नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। अब वो मुद्दा है अलवर और टोंक की सामाजिक क्रांति का। सामाजिक क्रांति और उस क्रांति के प्रणेता हैं स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। और सामाजिक क्रांति है जो हमारे साथ ये समाज के हीरो हैं। ये सब के सब एक जमाने में मैला ढोआ करते थे। समाज अंतिम पंक्ति में खड़ा करके रखा था। सामाजिक सम्मान तो दूर, पास झटकने तक नहीं देता था। लेकिन सामाजिक क्रांति के प्रणेता डॉक्टर पाठक ने टोंक और अलवर को इस तरह का क्रांति दिया कि ये 6 हीरो आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि समाज के इन हीरो को आप जरूर देखेंगे और ये बताएंगे कि मैला ढोने से लेकर अपनी जिंदगी कहां से शुरू की और आज कहां पर है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको उषा चोमर। नाम सुन के आप वाकिफ होंगे। उषा चोमर यही है, एक जमाने में मैला ढोया करती थी और स्वर्गीय पाठक ने इनमें इतना बदलाव, सामाजिक बदलाव लाया कि इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उषा जी और आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने समाज में अपनी बात को रखा, समाज में अपने को सामने खड़ा किया कि मैं भी हूं, मैं भी आपकी तरह ही हूं, मैं भी आपकी तरह हूं। और आज आप सब हमारे साथ हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, सब छोटे में। उषा जी, आप अपनी कहानी हमें 2 मिनट में बता दीजिए। देखिए सर, मैं पहले मेला ढोने का काम करती थी। तो जब मैं मेला ढोने का काम करती तो बहुत ही लोगों का ऐसे व्यवहार था कि छुआछूत की नजर से रहते थे वो लोग। जैसे कि गर्मियों में आपको पता, पानी की प्यास लगती तो ऊपर से पानी पिलाना, खाना ऊपर से डालना, पैसे फेंक के देना, इस तरह से लोगों का व्यवहार था। लेकिन मजबूरी थी, यही काम करने को मिला क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चला रहा था मेला ढोने का। तो वही काम हम लोगों ने किया। तो पता नहीं हम लोगों का किस तरह से भाग्य बदला। और डॉक्टर पाठक जी यहाँ पर अलवर में, जो 2003 से हम लोगों ने काम छोड़ा मेला ढोने का। तो जब हम लोग ये सामान बनाने लगे तो हमने डॉक्टर पाठक जी से यही कहा कि सर सामान तो हम लोग बना ले, इसको खरीदेगा कौन। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम लोग सामान बनाओ, सामान मैं खरीदूंगा, सुलभ खरीदेगा। आज देखिए वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जिनों के घर कभी मैं शौचालय साफ करती थी, आज वही लोग हमारा जो बना रहे हैं सामान वो खरीद के खाते हैं और ऑर्डर दे के जाते हैं कि प्लीज मैम हमको बनाइए। शादियों में लड़कियों की शादी होती है, पापड़ की डिमांड देते हैं कि पापड़ बनाइए, अचार दीजिए हम लोगों को। तो देखिए हम लोग सब काम करते हैं उनका। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया। दूसरे हीरो हैं हमारे सरोज धाप। देखिए इनको, ये भी वही करती थी, लेकिन आज समाज ने इनको बिल्कुल बराबरी के दर्जे पर स्वीकार किया है। सरोज जी, आप अपनी कहानी बताइए। जब मैं मेला ढोने का कार्य किया करती थी तो लोग हमें बहुत छू पास से देखा करते थे, बहुत घृणा भरी नज़र से देखा करते थे। कोई हमें पानी भी नहीं पिलाता था। और फिर मैंने सेंटर के, हमारे पाठक जी सर ने सेंटर खोला और मैंने उस सेंटर से ट्रेनिंग ली और उन्होंने हमें मान सम्मान दिलवाया। और आज उन्हीं की बदौलत है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं आज, मुझे बहुत खुशी है कि उसका वही मान और सम्मान जो बरकरार रखा है हमारी नित्या मैम ने और हमारे कुमार दिलीप सर जी ने। अब मैं चाहूंगा अनीता जी, अनीता शर्मा टोंक से हैं। इनकी कहानी भी अपनी तरह की कहानी है, सुनिए इनको। सर मेरा नाम अनीता है, अनीता शर्मा। मैं टोंक राजस्थान से हूँ। मैं पहले मेला ढोने का काम किया करती थी। लोग दुनिया हमें ऐसे बुरी नज़र से देखते थे, घृणा की नज़र से। और रोटी ऊपर से देते थे, पानी भी ऊपर से पकड़ाते थे। जहाँ हम खड़े हो जाते वहाँ पानी ढोल देते थे और बोलते थे कि जाओ, भगा देते थे दूर। इसलिए हमारा बहुत जीवन ऐसा था। और जब हमारे जीवन में पाठक सर आए, सुलभ सेंटर से हम जुड़े, तब से हमारा जीवन ऐसा बदला है जो आज आप देख रहे हो। हम आपके सामने खड़े हैं और सर की बड़ी कुमार साहब और मैम की बहुत
सर के जाने के बाद हम बहुत दुखी हो गए थे कि क्या पता सेंटर चले या नहीं चले, लेकिन कुमार साहब और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें सर की जैसे ही रखा है और आज फिर हमें सबको मिला। एक और हीरो सुनीता चामरिया टोंक से आती है और वो अपनी कहानी बताएंगी कि उनके जीवन में मैला ढोने से लेकर आज तक के बदलाव कैसे हुए, किसने किया, सुनिए उनकी जुबानी। जब मैं पहले मेला ढोने का काम करती थी लोग बाग घृणा की नज़र से देखते थे और दूर दूर बिठाते थे कि दूर दूर रहो, तुम हमसे पास मत आओ। तो हमें बुरा भी लगता था कि ये कौन सी ज़िंदगी है हमारी, सब लोग पास में बैठते हैं और हमको क्यों दूर बिठाते हैं, क्योंकि हम ऐसा गंदा काम करते थे मेला ढोने का, जो वो सबसे गंदा काम था। इसीलिए लोग बाग हमसे घृणा करते थे और समानता का दर्जा नहीं देते थे। और फिर हमारी ज़िंदगी में सुलभ इंटरनेशनल एक सेंटर खुला जिसमें बिंदेश्वर पाठक जी सर हमारे जीवन में नई दिशा बनकर आए और एक रोशनी लेकर आए, जिससे आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब काम हम सीख चुके हैं और आज अपने पैरों पर खड़े हैं। हम सिलाई करके अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैडम, आप अपना नाम बताइए और आपके जीवन में क्या बदलाव आया वो बताइए। मेरा नाम भगवती चौमड़ है। हम मेला ढोने का काम करते थे जब बहुत हमको नफरत आती थी। बारिश आती थी तब सारे भीग जाते थे, मेला सारा हमारे ऊपर झड़ता था, रोते थे, बहुत रोते थे, भगवान को कोसते थे, भगवान तुमने हमारी कैसी जिंदगी बनाई है, इससे अच्छा जिंदगी नहीं देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन हमारी प्रार्थना भगवान ने ऐसी सुनी जो पाठक सर अलवरवाए मेल चौक में खड़े हुए थे, सर पे परात थी, कंधे पर झाड़ू थी। अरे भाई हमारी बातें सुनो, अरे भाई हमारी बातें सुनो। बहुत सी बहनें यूं कहती हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया, कौन सुने इसकी बात। और ये ऊषा चौमड़ जी हमारे जैसी बहन, अरे सुनो तो सही बाबा की बात, सुनो तो सही क्या कह रहे। अब वो ये बोल रहे थे कि आप इतना मेला ढोने का काम, गंदगी का काम क्यों करती हो। हम बोले और क्या करें, हमारे तो नसीब में यही है, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। अरे ठीक है, आप छोड़ोगे इस गंदगी का काम, हम आपको सफाई का काम देंगे। हमने कहा कौन राजी नहीं है सफाई के काम से, चलो सर हमारे मोहल्ले में चलो, अधूरी गेट में। सर आ गए हमारे साथ में, देखते देखते इतनी भीड़ हो गई थी सर के पास, सर दिख भी नहीं रहे थे। बाबा हमारा नाम लिखो, बाबा हमारा नाम लिखो, बाबा। सबका नाम लिख लिया हमने। ठीक है, दिल्ली आओगी? हमने कही सर आएंगे, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद गाड़ियां आई, 8-7 गाड़ियां आई थी, उसमें बैठ कर हम जा रहे थे। हमारे घर वाले कह रहे थे पता नहीं पागल हो गई, इनके ऊपर ही छोड़ दो सारी बात, इनके ऊपर छोड़ो, कहाँ जा रही है जाने दो इनको। अब वहाँ जाकर पहुंचे होटल में, बहुत अच्छी होटल थी। अब हम आते हैं शकुंतला जी, आपके जीवन में भी बड़े बदलाव हुए, अपने बदलाव की कहानी बताइए छोटे में। मेरा नाम शकुंतला चारो है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। जैसे ये बहनें बता रही है, मैं 2009 से लगी हूँ। मेरा यहाँ सेंटर में सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखी। पार्लर का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्यादा करके मैंने वही सीखा। जिन लोगों के घर मैं मेला ढोने का काम करने जाती थी, आज वही लोग मुझे अपना पूरा पार्लर का काम करवाते हैं। तो मैं उन मैडम जी से पूछती हूँ, मैडम जी आप तो मेरी परछाई से भी दूर होते थे, आज अब मुझे क्यों बुलाते हो। हम आपसे घृणा नहीं करते थे, आपके काम से घृणा करते थे। इसलिए सर ने, हम उनके घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पानी पीते हैं और साथ में बैठ कर खाना भी खाते हैं और ब्याह शादियों में भी बुलाते हैं। जो लोग हमारी परछाई से दूर थे, आज हम उनको छू के आते हैं और फेशियल करते समय मैं उनको याद दिलाती हूँ, मैं वही शकुंतला हूँ जो आपके काम करना। ये वही शकुंतला है जो एक जमाने में मेला ढोया करती थी। और मेरे पीछे मैं अपने बीजे से कहूंगा कि उस व्यक्ति का शकल दिखाएं आपको, स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सबके सुनी में एक नाम सामने आता है, बिंदेश्वर पाठक, और उनके लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं उनके पुत्र कुमार दिलीप और बहू श्रीमती नित्या पाठक। और आखिर में मैं और भी हीरो को दिखा रहा हूं आपको। ये तो 6 हीरो हैं। हमारे पीछे देखिए, ये वो हीरो हैं जिनको स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने हीरो बनाया और आज समाज में अपने पांव पर खड़े हैं, अपने दम पर खड़े हैं। और इसमें नई दिशा सुलभ और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को हम बार बार धन्यवाद देंगे कि सामाजिक क्रांति इसको कहते हैं, जो आज सामाजिक क्रांति के चित्र को, फोटो को
तालियों को, इन महिलाओं को आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।